देश में मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, इस देश में रोटी कपड़ा मकान मुद्दा है। हमें न मंदिर न मस्जिद टूटना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, इस सरकार को झुकाने के लिए हम आवाज को बुलंद करते हैं। सर अमन चोपड़ा देखिए, अमन चोपड़ा पे तो केस हो गया, केस हो गया तो आप पे भी केस होगा। हाँ इस देश में। अच्छा क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ना, क्या कुरान पढ़ना चाहिए? आपको कुरान की आयत का पता है? बताइए, माइक उठा के चल दिया आयत का पता? मस्जिद का मौलाना थोड़ी है, मस्जिद के मौलाना थोड़ी है, पता रहेगा। अच्छा तो आप ही जैसे लोग जिसको धर्म का ज्ञान नहीं धर्म संसद चलाएंगे, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं चोला पहन लेंगे, आप ही के जात भाई है, जात भाई है। नारे तकबीर के नाम पे कोई हमारे मुस्लिम भाई क्या दे मंदिरों पे हरा झंडा लगाए हैं? आप बताइए, पता है आपको? हैं आए धर्म का ज्ञान देने के लिए आप जैसे पत्रकार इस देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। 1000 आतंकवादियों से खतरनाक एक पत्रकार है। लोग मुर्गा लड़ाने की बात करते हैं, देश में मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे हैं। वही है, जब बादशाह मुर्गा लड़ाने पे आ गए तो देश में मुद्दा क्या होगा? अमीश देवगन है जो स्टूडियो में बैठ के चोंच हिंदू मुसलमान दाढ़ी पंडित तिलकधारी लड़ाते रहते हैं, और उसके बाद जब रात में निकलते हैं सब्जियां लेने या मार्केट निकलेंगे तो बुर्का पहनना पड़ता है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। अभी ये बताइए, बुलडोजर चला वहाँ पर जहांगीरपुरी में, लेकिन अब जो है ये लोग धमकी दे रहे हैं कि शाहीन बाग में भी चलेगा। इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे पत्रकार इस देश में जब दंगा की बात आती है तो आप देश की मीडिया और जैसे लोग अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप मोदी जैसे लोग, ये देश की मीडिया बुलडोजर पे बैठ के और देश की जनता को कहती है निर्दोष की ये बुलडोजर चल रहा है। देखिए ये जो लोग पत्थरबाज लोग हैं, आखिर कल आपने वीडियो देखा, कल का आपने वो जनादेश देखा जहांगीरपुरी में जब दंगा हारा और तिरंगा जीता। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान में अमन और चैन की बात करते हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकार लोग मुर्गा लड़ाने की बात करते हैं, देश में मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे हैं। वही है, जब बादशाह मुर्गा लड़ाने पे आ गए तो देश में मुद्दा क्या होगा? हनुमान चालीसा होगा। अमन चोपड़ा जैसे लोग जहांगीरपुर की दंगा पे बवाल महादेव का। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में मीडिया का स्तर इतना गिरा दिए हैं कि आज पत्रकार लोग भी सड़क पे नहीं चल पे जा रहे हैं, इनको भी बुर्का पहन के अब जाना पड़ रहा है, और ये वही बुर्का का विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस देश में पत्रकारिता और भारतीय जनता पार्टी ये दंगा के नाम पे, ये दंगई लोग हैं। जहांगीरपुरी की हम पहुँचे, वहाँ की आवाम ने जिस तरह से कहा, मैंने कहा, पूछा, एक मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू भाई भी थे, मैंने कहा मस्जिद का गेट जो टूटा क्या ये टूटना चाहिए था मंदिर का भी बगल में? उन्होंने कहा नहीं, ना मंदिर का टूटना चाहिए था ना मस्जिद का टूटना चाहिए था। लेकिन आप देश की जनता में महंगाई की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब अजान की बात आ जाएगी, हनुमान चालीसा की याद आ जाएगी। अच्छा बताइए, अजान पे आपका क्या स्टैंड है? क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? जनता इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप जैसे पत्रकार इस देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। 1000 आतंकवादियों से खतरनाक एक पत्रकार है जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या बनाना चाहते हैं देश को, आप बताइए। आप कह रहे थे बुर्का ओढ़ के फिर रहे हैं पत्रकार। हाँ बिल्कुल, हाँ वही कर रहे हैं। अरे अमीश देवगन है जो स्टूडियो में बैठ के चोंच हिंदू मुसलमान दाढ़ी पंडित तिलकधारी लड़ाते रहते हैं, और उसके बाद जब रात में निकलते हैं सब्जियां लेने या मार्केट निकलेंगे तो बुर्का पहनना पड़ता है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। हाँ जूता लेके, और कच्छा भी उतरेगा, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के पत्रकारों का हमारे कच्छा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतारने का काम किया, लेकिन आज सोशल मीडिया के पत्रकार वो खबर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। और ये जो उसमें स्ट्रीम मीडिया के लोग जो मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस देश में आंदोलन होना चाहिए। ऐसे लोग, अमीश देवगन जैसे लोग, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, ये सब एक इनका अंजना ओम मोदी नाम है उनका, क्योंकि वो खुद ही कहती हैं डिबेट में। तो आप बताइए, जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर एक देश दे दिया है, तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते ये लोग? मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। अच्छा 19 के बारे में बताया गया कि धर्म के बारे में, धर्म के मामले में धर्म के नाम पर एक देश दे दिया गया है, फिर आप इस देश में क्यों रह रहे हैं? तो इसका मतलब इंडोनेशिया में हिंदू और मुसलमान सभी रहते हैं,
विश्व में ऐसे कंट्रियां हैं जहां पे हिंदू मुसलमान 1.74% इंडोनेशिया में हिंदू हैं, लेकिन वहां का हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले अब साध्वी प्रज्ञा कहेंगी, वो तो कहती हैं कि अजान लाउड स्पीकर भी उतर जाना चाहिए। लेकिन हमने कहा है कि इस देश की जनता अगर मस्जिदों पे कोई भी अगर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगा तो हम लाउड स्पीकर मस्जिदों पे लगाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने जहांगीरपुरी में कल देखा है हिंदू मुसलमान सभी लोग एक होके, अरे भाई आप बताइए, हम हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई भी हमारे हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान कौन कहता है? ये पाकिस्तान वही लोग कहते हैं जो खुद अपना डीएनए चेक नहीं करवा पाते और कहते हैं इनको पाकिस्तान चला जाना। अरे भाई अमन के लिए और चैन के लिए इन्होंने हिंदुस्तान पसंद किया था। वो हमारे मुसलमान भाई, आप बताइए अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, इसी देश के आज़ादी में उन्होंने, मौलाना आज़ाद, उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की। आखिर अशफाक उल्लाह पाकिस्तान के लिए लड़ने गए थे? हाँ बताइए, अशफाक उल्लाह खान पाकिस्तान के लिए लड़ने गए थे कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने फांसी पे पंदों को चूमा था? तो ये कौन लोग हैं? ये नारंगी, बजरंगी, संगी। उस वक्त पाकिस्तान का वजूद था ही नहीं है? अच्छा आप बताइए, आपने इस देश को तोड़ने का काम नारंगी, बजरंगी, संगी, आप बताइए अगर इस देश में हिंदू मुसलमान करवाने आते हैं, पाकिस्तान का वजूद नहीं था, बांग्लादेश का वजूद नहीं था, अरे हिंदुस्तान के मुद्दों की खबर चलाएंगे आप? नहीं चलाएंगे, बताइए। नहीं, हिंदुस्तान के मुद्दों की खबर नहीं चलाएंगे। इस देश को तोड़ने के लिए आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान कह सकते नहीं, आप तो हिंदुस्तान का बात होना चाहिए कि पाकिस्तान का बात हो चाहिए? जैसे भगवा के नाम पे आप बताइए, बजरंग मुनि जैसे लोग, बजरंग मुनि, साध्वी प्रज्ञा और ये जैसे लोग भगवा के नाम पे जो गुंडई करने का काम करते हैं, ये जिस तरह से इस देश में तांडव करने का काम कर रहे हैं, आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? आप बताइए। रीति रितंभरा हैं, वो कहती हैं 2 बच्चे आप आरएसएस को दे दिए, 2 बच्चे उनको बजरंग दल को दे दीजिए, अपने तो खुद के बच्चे नहीं हैं। और देश के बच्चों को आखिर क्या बनाना चाहते हैं? गरीब को मैं कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का बेटा अगर देश का हिंदू खतरे में है, तो आज अमित शाह जी का बेटा क्यों बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है? उसको संघ में आना चाहिए। तो ये संघ के लोग इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब चुनाव आ जाएगा तब हिजाब का मुद्दा, हलाला का मुद्दा, कुरान का मुद्दा। आप बताइए, आप कौन से समुदाय से आते हैं? मैंने कभी पूछा आपसे आप कौन से समुदाय से आते हैं? अब आपको यही पूछूं कि आप कुरान पढ़िए, नहीं जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो इस देश को अमन चैन चाहिए। आप जैसे लोग माइक पकड़े और भोंपू लेके, जैसे राज ठाकरे, 1-2 भोंपू, राज ठाकरे और नवनीत राणा को भोंपू जैसे चला दिया गया है कि आप भोंपू बजाते रहिए और देश की जनता को तोड़ने का काम करिए। तो ये भोंपू अब देश में नहीं चलेगा। अब इस देश में प्यार नफरत की राजनीति नहीं करेगी। नफरत आने वाली नस्लें बर्बाद करती हैं। आप खुद हिंदू हैं, क्या आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपका धर्म खतरे में है? जैसे साक्षी महाराज कह रहे हैं पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, अपने घर में बोतलें रखिए जिनसे अपनी सुरक्षा की जा सके, कमान रखिए, ऐसी बातें की जा रही हैं। ये वही साक्षी महाराज हैं उन्नाव में, जब उन्नाव में रेप होता है, रेप पीड़िता में। आखिर ये लोग कौन है भगवा के नाम पे? आप बजरंग मुनि को देखे होंगे। हमारी जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जो कहती है भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, आखिर ये भगवान के नाम पे गुंडे 10 दिन के अंदर बेल हो जाती है बजरंग मुनि की। लेकिन इसी देश में अगर न्याय की बात हो, उमर खालिद को और शर्जील इमाम को जेल रखा जाता है। और इस देश में बजरंग मुनि जैसे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भारतीय जनता पार्टी नारा देती है और उनको जेल से बाहर करने का काम करती है। तो ये लोग कौन हैं? ये गुंडा, भगवा, ये सब गुंडई तंत्र का काम है। आप बताइए, इस देश में अगर साक्षी महाराज जी, अगर आप कोई धार्मिक उन्माद फैलाइए, आपने देखा नवनीत राणा को Y+ सुरक्षा मिल जाती है, पत्रकारों को भी इस देश में Z+ की सुरक्षा मिलती है। हमारे गृह मंत्री जी देश की आम जनता को सुरक्षा देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये पत्रकारों को भी सुरक्षा देने का। अब इस देश में पत्रकार का क्या काम होता है कि वो जनता से सवाल पूछे, लेकिन इस जनता से सवाल नहीं पूछेंगे। ये जनता की आवाज़ को नहीं सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब इस मुल्क में अमन की वापसी बड़ी मुश्किल है। बादशाह जहां खुद मुर्गी लड़ाता हो, तो यहाँ पे हमारे देश के गृह मंत्री, अगर आप बताइए हमें किसी के आपके घर के बाहर मैं कहूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा,
तो ये क्या मैं दर्शाता हूँ कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, ये मैं एक दर्शाता हूँ कि अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे इस देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुओं को शर्मसार किया जा रहा है। इस जहांगीरपुरी में यही चल रहा है। जहांगीरपुरी में तो तिरंगा यात्रा से एक तरह से कहो तनाव खत्म कर दिया या नफरतें मिटा दी गई। जो देश में माहौल है उसे कैसे खत्म किया जाएगा आपके हिसाब से? पूरे देश में 3400 से ज़्यादा दंगे हुए, 10 राज्यों में हिंसात्मक, ऐसे आप करौली, खोलेगांव मध्य प्रदेश में, जहांगीरपुरी, ऐसे उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में, 10 राज्यों में दंगा फैला हुआ है। ये सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा संघ का फंसाना है, खुद ही दंगा कराना है और खुद ही मातम मचाना है। पहले तो ये दंगा चलाएंगे, उसके बाद मातम मचाएंगे। अब आप बताइए, जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद का गेट तोड़वाने का काम किया कि यहाँ एमसीडी में उसकी सरकार है, उसने वहाँ पे क्या बोले राजस्थान में मंदिर विध्वंस करने का काम किया। श्रीनिवासपुरी की आप खबर पढ़िएगा, भारतीय जनता पार्टी 200 साल पुराने नीलकंठ मंदिर पर बुलडोजर चलाने के लिए पोस्टर चिपका गया है। तो इस देश में हमारी आस्था को भारतीय जनता पार्टी शर्मसार कर रही है। जहांगीरपुरी की घटना तब होती है जब बोरिस जॉनसन गुजरात दौरा करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जब गुजरात दौरा करते हैं 2020 में, तब दंगा होता है। आखिर मानवाधिकार का हनन, मानव को एक ऐसे रास्ते पे पहुंचाया जा रहा है। इस देश में अगर दंगा कराना, आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे बच्चों को, लेकिन 200 रुपये रोजगार नहीं दे पाएंगे। 200 रुपये दे के इस देश में बच्चों को झंडा, आखिर आप क्या तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को कि मैं भगवा झंडा ले जाके और मस्जिदों पे फैलाने से आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये सरकार क्या दर्शाना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से इस सरकार के शासनकाल में आखिर लोगों को दबाया जा रहा है, निर्दोष लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तो हिंदू, आप खुश हैं ना मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? तो खुश है कि नहीं है? हमारे आशियाने को जी आप बताइए, मंदिर और मस्जिद के नाम पे हमारा आशियाना है, हम क्यों खुश होंगे? इस देश की जनता को आप जैसे मंदिर और मस्जिद पे पत्रकारिता के नाम पे पत्रकार माइक छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश में मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। इस देश में रोटी कपड़ा मकान मुद्दा है। हमें न मंदिर न मस्जिद टूटना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, इस सरकार को झुकाने के लिए हम आवाज को बुलंद करते हैं। अमन चोपड़ा अमन चोपड़ा पे तो केस हो गया, केस हो गया, तो आप पे भी केस होगा। हाँ, इस देश में। अच्छा, क्या हुआ? हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ना? क्या कुरान पढ़ना चाहिए? आपको कुरान की आयत का पता है? बताइए। माइक उठा के चल दिया, आयत का पता मस्जिद का मौलाना थोड़ी है, मस्जिद का मौलाना थोड़ी है कि सब पता रहेगा। अच्छा, तो आप ही जैसे लोग जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म संसद चलाएंगे, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, चोला पहन लेंगे। आप ही के जात भाई हैं। अच्छा, देहात भाई हैं। आप बताइए, आप बताइए, इस देश में क्या अल्लाह हो अकबर बोलना, नारे तकबीर के नाम पे कोई हमारे मुस्लिम भाई क्या जय मंदिरों पे हरा झंडा लगाए हैं? आप बताइए, पता है आपको? हैं, आए धर्म का ज्ञान देने की, रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रोड पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, रोड पे बैठ के गीता पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूँ, अगर इस देश में अगर हिंदू बताना है कि मैं इस देश का हिंदू हूँ, तो मैं गृह मंत्रालय जी से अनुमति चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मैं गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ और बाइबिल पढ़ना चाहूँगा। इसके लिए गृह मंत्री जी मुझे अनुमति दे, क्योंकि जिस तरह से इस देश में हनुमान चालीसा के नाम पे क्या दूसरे के घर के बाहर हम चले कुरान पढ़ें? हैं, इस देश में क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार से पंगा लेके डरने लगता है आपको? आप बताइए, सरकार तो हमें 20 बार जेल भेज चुकी है, तो क्या डर के मारे आजाद भगत सिंह डरे थे इस देश के लिए? आप बताइए। आप जैसे पत्रकारों का कच्चा उतरेगा तब डरिए, हम सरकार से नहीं डरते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, अरे मुसलमान 5 वक्त की नमाज कर रहा है तो हम 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं, मुसलमान अगर ये क्या बोल वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे भाई, मुसलमान तो खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? बजरंग दल वाले, RSS वाले हैं? नहीं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको सवाल सुनने की क्षमता नहीं है? इस देश की जनता को सिर्फ बेचने का काम किए हैं। तो कहते हैं, जाति धर्म का झगड़ा छोड़ो, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और आप जैसे पत्रकारों के लिए भी हम आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि आप अब नौटंकीबाज हो गए हैं। देखिए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसलिए नींबू महंगा है।
आप जैसे नौटंकी बात पत्रकार नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। खबर देश की जनता के लिए खबर नहीं चलाना है। धर्म संसद वही लोग कर रहे हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या नरसिंहानंद को धर्म का ज्ञान नहीं है? अरे भाई धर्म का ज्ञान होता तो ये, अरे देश के मुसलमानों क्या यही किया जाता? धर्म का ज्ञान क्या होता है? धर्म का नाम आस्था है, आस्था का प्रदर्शित किया जाता है। भगवान हमारे आराध्य हैं। अगर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अगर वो वन को गए थे तो उन्होंने राजपाट को त्याग दिया था। वो जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए थे तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। और भारतीय जनता पार्टी उस राम राज्य के लिए, जो राम के नाम पे चंदा चोर पार्टी, राम के नाम पे जनता का खून चूसने वाली पार्टी, राम के नाम पे भ्रष्टाचारी पार्टी, राम के नाम पे जो लूटे हों, चंदा चोरी किए हों, शायद चंदा में आपको भी कुछ पैसा मिला है, मिला है इस देश में? भारत प्रदेश में राम राज्य तो कायम हो रहा है। योगी जी दोबारा आ गए हैं। योगी जी? अरे योगी नहीं, वो ढोंगी हैं। नहीं महाराज योगी को आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई ढोंगी हैं वो ढोंग कर करके वही रोते थे ना। एक स्टेट का मुख्यमंत्री को ढोंगी बोलेंगे, वो भी उस पर अच्छा, योगी है वो। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो प्रयागराज में नहीं सुनिए, अगर होते तो बुलडोजर की राजनीति जो कर रहे हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रात में हत्या हो जाती है प्रयागराज में, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अपराधियों के घर नहीं पहुंचता है। लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग, अगर तस्लीम नाम का एक तरबूज बेच रहा होता तो उसके ठेले को पलट दिया जाता है। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने न्याय के लिए, अपनी सच्चाई के लिए इस देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? आप जैसे पत्रकारों की भी दुकान बंद होगी।